डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और वो किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और इसमें वो अपने मित्र देशों या फिर अपने जो उनके मित्र राष्ट्र प्रमुख हैं उनको भी कोसने से बाज नहीं आ रहे हैं और कुछ इसी कड़ी में उनके निशाने पर आ गया भारत। कई बार वो भारत के खिलाफ विवादित बयान देते रहे हैं और पिछले अगर कई राष्ट्रपति देखे अमेरिका के तो हमेशा वो भारत के खिलाफ कुछ भी बोलते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर इंडिया में लोग कहते हैं कि ये पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ कथित दोस्ती का ही नतीजा है कि जब चाहे डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया को बोल देते हैं और बेइज्जती कर देते हैं। अब उन्होंने कहा कि रशिया में फिल्दी देश है और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया का नाम लिया और कहा इंडिया की एयर क्वालिटी फिल्दी है। हालांकि लोग जस्टिफाई करेंगे कि वाकई में इंडिया की एयर क्वालिटी फिल्दी है, लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को जस्टिफाई करेंगे तो फिर हमारा ये फ़र्ज भी बनता है कि पिछले 6 सालों में, पिछले 10 सालों में आखिर सरकारों ने क्या किया कि जब भी दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट आती है उसमें 12-13 इंडिया के होते हैं। एक बार तो 15 इंडिया के थे और उसमें भारत की सरकार क्या करती है? जी जवाब सबको पता है कि सरकार कुछ नहीं करती है इस मामले में और भारत में प्रदूषण को समस्या समझा ही नहीं जाता। जब लोग ही नहीं समझते तो फिर सरकार भी उसको सीरियसली नहीं लेती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यकीनन रियलिटी चेक कराया है इंडियंस का और कुछ लोग अभी भी डिफेंड करेंगे और कहेंगे कि मोदी जी की दोस्ती है और दोस्ती में ऐसी बातें होती रहती हैं। खैर जो भी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया के बारे में कहा उसके लिए हमें खुद ही अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। आखिर क्यों जब भी दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची आती है उसमें भारत के 10-12 शहर आगे बढ़ चढ़ के खड़े होते हैं। भारत की राजधानी दुनिया को लीड कर रही होती है और हमेशा टॉप 5 में जगह बनाए रखती है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में। आखिर ऐसा क्या कारण है? जिस देश में, जिस शहर में हमारा संसद भवन है, जो हमारी राजधानी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दो सरकारें वहाँ पर हैं और इसके बावजूद वहाँ पर प्रदूषण का कुछ भी निवारण नहीं हो पाता। और उसके बाद अगर दुनिया के नेता ये बात कहेंगे तो यकीनन हम उनको कोस नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने ही गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। अपनी राज्य सरकारों, अपनी केंद्र सरकारों से सवाल पूछने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस इस देश में लोग सरकारों से सवाल पूछने से ज़्यादा विपक्ष से सवाल पूछने को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और यही कारण है कि आप किसी भी आज पिछले 2-3 सालों में इंडिया का रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे एयर क्वालिटी हो, चाहे बेरोजगारी हो, सब कुछ बिल्कुल ख़राब स्तर पे पहुंच चुके हैं और इतने ख़राब स्तर पर कि लोग एहसास भी नहीं कर पा रहे। अपने इंटरनेट के चक्कर में लोगों को 1-1.5 GB रोज़ का इंटरनेट मिल जाता है, किसी न किसी तरह जुगाड़ बिठाकर रिचार्ज करवा लेते हैं और उसके बाद मोबाइल में तो उनका पूरा दिन गेम खेलने में चला जाएगा या इसी तरह किसी नेता की पोस्ट पर कमेंट करने में, और उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो आज कहाँ से कहाँ आ गए हैं और देश की एयर क्वालिटी क्या हो गई है। और एयर क्वालिटी जब तक इंडिया में लोग एक समस्या नहीं समझेंगे तब तक अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहें भी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वाकई में इंडिया के लोग एयर क्वालिटी को लेकर तो यकीनन बेशरम हो ही गए हैं, या फिर यूँ कह लीजिए उनको इस घटिया एयर क्वालिटी में रहने की आदत हो गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।